हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर में अगर आप हैं या फिर एडमिशन लेने वाले हैं और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन लो है तो आपको कौन सी स्कॉलरशिप्स देखनी चाहिए जिससे कि आप फ्री में पढ़ सकते हैं या फिर आपकी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की ट्यूशन फ़ी कम हो सकती है, आप अवेल कर सकते हो। तो एक एक करके सारी स्कॉलरशिप्स बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की। ये एक एमपी गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई थी और काफ़ी पॉपुलर है। तो सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो ट्वेल्थ में अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो ट्वेल्थ में आपके 75 से ज़्यादा होने चाहिए। ट्वेल्थ अगर आप सीबीएसई से पढ़ा है या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा है तो 85% से ज़्यादा होना चाहिए। और फैमिली इनकम आपकी 6 लाख से कम होनी चाहिए। अगर ये तीनों एलिजिबिलिटी आपकी हो जाती है, मतलब दो में से, क्योंकि आप या तो एमपी बोर्ड से होगे या सीबीएसई से होगे, तो ये वाला और एक फैमिली इनकम वाली अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो जाती है तो आपको ये योजना में आपको मिल जाएगा स्कॉलरशिप। और इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे इसमें कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस का बहुत बड़ा पार्ट गवर्नमेंट पे करती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल एक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हो। उसमें आपको एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, 12th मार्क्स डालने रहेंगे, आधार नंबर जो भी होगा आपका, और बैंक अकाउंट नंबर आपका डालना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपको जनरेट कराना पड़ेगा और वो आपको अपलोड करना रहेगा। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आगे बताऊंगा कि क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो आपको अपलोड करना रहेगा। और फिर आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी आपकी पूरी हो जाएगी और आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो उसके बाद तो कॉलेज वेरिफिकेशन करता है और एमआईटीएस ही करता है वेरीफाई, तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जो है वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। ये दोनों ही सेम है, बस डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी के लिए है। अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में आते हैं तो ही ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इसमें अगर आप एससी एसटी से हैं तो 6 लाख से कम आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए, और अगर आप ओबीसी हैं तो 3 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए, तभी आपको ये स्कीम में स्कॉलरशिप मिल सकती है। और ट्वेल्थ पास होना चाहिए, ज़्यादा उसमें कोई वो नहीं है कि ज़्यादा मार्क्स चाहिए या 75 चाहिए, ट्वेल्थ पास भी चल जाता है। और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें भी ट्यूशन फीस ही कवर हो रही है, कुछ पार्ट कवर होगा, बाकी आपको देना ही पड़ेगा। और अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आपको एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाना होगा, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वहाँ पे आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, ट्वेल्थ के मार्क्स, आधार नंबर, बैंक अकाउंट, इनकम सर्टिफिकेट जनरेट करा लीजिएगा और उसको अपलोड कर लेना। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी मैं आगे बताऊँगा वो रहेंगे, और इसको जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तीसरी जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो सेंटर से होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप है। और इसमें भी कुछ एलिजिबिलिटी है, जिसमें आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, और इसमें कोई भी कैटेगरी का लोचा नहीं है। जनरल कैटेगरी का भी एक आदमी इसमें कर सकता है। अगर आपके ट्वेल्थ क्लास में ज़्यादा मार्क्स आए थे, टॉप परसेंटाइल यानी 75 से 80 या कुछ उनका फिक्स्ड है, वो आपको हाउ टू चेक एलिजिबिलिटी देखना पड़ेगा। तो अगर इनमें आप एलिजिबल हो तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो भी ध्यान रखेंगे। तो इसके कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें आपको साल में 10 से 20 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। स्कॉलरशिप थोड़ी सी कम है बाकी दो स्कॉलरशिप से, तो बट फिर भी इसमें आप ट्राई कर सकते हो। फिर अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आप जा सकते हो। इसमें स्कॉलरशिप टाइप भरना जो भी आपकी है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के नाम से होगी, और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो भी हैं वो आप अपलोड करना, और फॉर्म सबमिट करोगे और फिर कॉलेज वेरिफिकेशन होगा। कॉलेज वेरिफिकेशन हर बार होगा, वो आपकी टेंशन नहीं है, वो कॉलेज की तरफ से वेरीफाई होएगा। और जो मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बार बार बोल रहा हूँ वो ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
तो 10th और 12th की मार्कशीट्स लगेंगी, आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ भी आप रहते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट ओनली फॉर ओबीसी, एससी एंड एसटी, जनरल वालों के लिए ज़रूरत नहीं है, और एडमिशन रिसीट और कॉलेज आईडी। अगर आपको कॉलेज आईडी मिला है या एडमिशन की रसीद मिली है तो वो एडमिशन के बाद ही ये सब आप अवेल कर सकते हो। तो ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर और भी कुछ होते हैं, जैसे एडमिशन के बाद अगर आप जाओ MITS के स्कॉलरशिप सेक्शन में, तो वहाँ ज़रूर पूछना, कभी कभी एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं वहाँ पे, तो वो आपके लिए एक अच्छा होगा ऑप्शन। और अगर इसके बाद भी अगर फ़ीस आपको हैवी लग रही है तो आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हो, क्योंकि वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है। इंजीनियरिंग के बाद आप उसको रीपे कर सकते हो, जब आपकी प्लेसमेंट लग जाए या जॉब लग जाए तो उसको आप एक रीपे कर सकते हो, तो उतना ड्यूरेशन का आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। तो आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में बताना, मैं रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा उसमें। सो थैंक यू।